टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 मई 2020 और 7 मई 2020 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको नानक क्लासेज ग्रुप टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाती है। टेलीग्राम ध्यान रखना, उस पर नानक क्लासेज ग्रुप है, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ रोज प्राप्त होती है। और शाम 8 बजे इस पर टेस्ट मिलता है टॉपिक वाइज, और 8:30 पर उस टेस्ट की आंसर की व्याख्या सहित प्राप्त होती है। तो शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी लाइक शेयर कर दो अपने दोस्तों में और थंबनेल कर दो अगर करंट अफेयर्स के लिए सारे तैयार हो तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रथम मेगा फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे 2018 का हो, चाहे 19 का हो, चाहे 2020 का। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट बनेगा जो भी राजस्थान के संदर्भ में होगा। तो ध्यान रखना, अजमेर के अंदर प्रथम मेगा फूड पार्क की बात की है तो अजमेर में। मुख्य तथ्य, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क लिमिटेड द्वारा विकसित राज्य का पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ किशनगढ़ तहसील अजमेर में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? रूपनगढ़ किशनगढ़ तहसील अजमेर में। यह राजस्थान में स्थापित पहला व देश में 13वां मेगा फूड पार्क है। इसके निर्मित होने से राजस्थान और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों के किसान, उत्पादक, संसाधक व ग्राहकों को अत्यधिक लाभ मिलेगा और राजस्थान राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में क्या होगी? वृद्धि को बढ़ावा होगा। तो इसकी शुरुआत केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मार्च 2018 में उद्घाटन कर किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान में प्रथम मेगा फूड पार्क किस जिले में? अजमेर में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए अजमेर जिले का वन्य जीव शुभंकर, क्योंकि जब भी बात आती है तो हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि ये तो पता है 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर शहर बसाया था और 1137 में इस अजमेर में अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण किया था। इस अजमेर को राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका कहा जाता है। यहाँ जो दुर्ग है वो तारागढ़ दुर्ग है और अजमेर दुर्ग जो बना हुआ है मैगजीन दुर्ग नाम से प्रसिद्ध है, जिसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है और एकमात्र मुस्लिम पत्ती से बना दुर्ग है। अब मुझे इसे जल्दी बता दो, अजमेर जिले का वन्य जीव शुभंकर। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान कृषि ऋण माफी योजना 2019 के तहत पहला ऋण माफी प्रमाण पत्र किसे प्रदान किया गया? आपको पता है दिसंबर 2018 में कांग्रेस सरकार बनी और कांग्रेस सरकार बनते ही इन्होंने सबसे पहले जो वादा किया था कृषि ऋण माफी योजना सहकारी क्षेत्र के किसानों को, तो वो माफ किया। और सबसे पहला प्रमाण पत्र किसे दिया गया? बदामी बाई को इन्होंने दिया था। मुख्य तथ्य देखिए, बदामी बाई कहाँ की है? तो राजस्थान सरकार द्वारा सहकारी बैंकों से जुड़े सभी पात्र सीमांत, लघु तथा अन्य किसानों का अल्पकालीन फसली ऋण पूरी तरह से माफ किया गया है। सहकारिता मंत्री कौन है? उदयलाल अंजना तो काफी चर्चित रहते हैं सहकारिता मंत्री। 7 फरवरी 2019 को प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी के सुंदा में बदामी बाई को राजस्थान का पहला ऋण माफी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। पहला प्रतापगढ़ में 7 फरवरी 2019 को, और किसको दिया गया? बदामी बाई को। तीसरा क्वेश्चन, बर्लिन जर्मनी के अंदर है में भारत के किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन का पुरस्कार दिया गया? भारत के किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन का पुरस्कार दिया? तो वो हमारा प्यारा राजस्थान है। मुख्य तथ्य, मार्च 2019 को बर्लिन जर्मनी में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन ITBP में राजस्थान पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी के अंदर राजस्थान सम्मानित हुआ पर्यटन के क्षेत्र में। पटवा पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन की ओर से बर्लिन में आयोजित समारोह में पैलेस ऑन व्हील्स को भी अवार्ड दिया गया। विश्व पर्यटन दिवस पर राजस्थान को 3 श्रेणियों में पर्यटन पुरस्कार दिया गया। देखो लगातार पुरस्कार मिल रहा है। विश्व पर्यटन दिवस जो 27 सितंबर को बनाया जाता है उस पर दिया गया, और 2017 में विश्व पर्यटन दिवस पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार राजस्थान को दिया गया। तो लगातार राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त
कर रहा है। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे कि राजस्थान के वर्तमान पर्यटन मंत्री कौन है। राजस्थान के वर्तमान पर्यटन मंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और दूसरा, अभी मैंने अजमेर का वन्य जीव शुभंकर पूछा था, तो अजमेर जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है, खड़मोर। कौन सा है, खड़मोर। चौथा क्वेश्चन देखिए, हालांकि क्वेश्चन ओल्ड है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, किसी खिलाड़ी या के लिए क्वेश्चन हो जाता है तो वो कोई न कोई ओल्ड होता है न कोई न्यू होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कहीं से। तो जर्मनी के म्यूनिक में विश्व कप निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली अपूर्वी चंदेला ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कौन सा पदक जीता था। तो म्यूनिक के अंदर तीसरे स्तर का विश्व कप निशानेबाजी हुआ था, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार, एक साल में 4 विश्व कप होते हैं इस निशानेबाजी के। तो उसमें स्वर्ण पदक जीता था अपूर्वी चंदेला ने, राजस्थान की है। तो इसी के हिसाब से आप बताइए, राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 2018 में, उसमें इसने कौन सा पदक जीता था। तो ध्यान रखना, कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जहां से भी राष्ट्रमंडल खेल हो गए, ओलंपिक हो गए, कब का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी खिलाड़ी का। तो देखिए, जर्मनी के म्यूनिक में विश्व कप निशानेबाजी में महिला 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। जयपुर की अपूर्वी चंदेला ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल, जो स्कॉटलैंड में हुए थे, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2014 में, वहां तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 4 साल बाद होते। गोल्ड कोस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था कॉमनवेल्थ 2018 में, वहां इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और 2018 में जो एशियन गेम हुआ था उसमें भी कांस्य पदक ये जीत चुके थे। अपूर्वी चंदेला 2019 के 10 मीटर एयर राइफल, महिला एयर राइफल में विश्व की नंबर 1 निशानेबाज थी, लेकिन अब 2020 में वो तीसरे नंबर पर आ गई है। तो यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपूर्वी चंदेला, संबंध निशानेबाजी से। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक योजना की बात कर लेते हैं। राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू हुई। राजस्थान में भामाशाह योजना, जो अब बदलकर कांग्रेस सरकार ने, राज्य हमारी सरकार ने जन आधार कार्ड की मुहिम शुरू कर दी। हालांकि कोरोना वायरस के कारण पूरी तरीके से यह लागू नहीं हो पाया है। तो 15 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान में भामाशाह योजना की। अब देखिए, भामाशाह योजना चली थी 15 अगस्त 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन चला था 2 अक्टूबर 2014 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 15 जुलाई 2016 को। और अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत राजस्थान में हुई 15 दिसंबर 2016। ये सारे राजस्थान के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना, आपको पता है, खाना 8 रुपये में खाना और 5 रुपये में नाश्ता वगैरह, ये कुछ मुहिम चली थी कुछ दिन पहले। तो 15 दिसंबर 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 15 जुलाई को। तो ये बातें ध्यान रखना, थोड़ा सा योजना से क्वेश्चन आ गया तो मैंने डाल दिया। छठा क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने संसद की लोक लेखा समिति पीएससी को पुनर्गठित करके अध्यक्ष किसे बनाया है। तो ये बनाया अधीर रंजन चौधरी को। अधीर रंजन चौधरी को बनाया है। मुख्य तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और एग्जाम में पूछा जाएगा। अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वह लोकसभा में कांग्रेस के नेता, क्योंकि विपक्ष का नेता बनता है हमेशा। पिछले पीएससी में भी वे अध्यक्ष थे, अब फिर उन्हें वापस बनाया गया है। समिति के अध्यक्ष का पद परंपरा के तौर पर विपक्ष के पास रहता है, इसलिए देखिए कांग्रेस के, और सत्ता किसकी है, भाजपा की है। कमेटी के अन्य 19 सदस्य भी बनाए गए हैं, जिनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 5 सदस्य हैं। अब इंपॉर्टेंट ये होता है क्या लोक लेखा समिति, तो इसके बारे में बात करते हैं। समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल 2020 तक रहेगा, यानी 1 साल के लिए बनाया जाता है। क्या है लोक सेवा समिति, तो इसका काम सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना है। जांच का आधार नियंत्रक व महालेखा परीक्षक केक की रिपोर्ट होती है। जो रिपोर्ट केक सौंपता है सीएजी, उसी के आधार पर होती है। इस समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष, यानी 1 साल होता है। विपक्षी दलों की राय से लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। समिति में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 22 सदस्य। ध्यान रखना, जो संसद होती है ऐसे नहीं चलती, कुछ मंत्रियों से और कुछ सचिवों से नहीं चलती। उसमें बहुत सारी समितियां होती है, हर प्रकार की, विपक्ष की, पक्ष की, निर्णय लेने की, और जो भी क्वेश्चन संसद में पूछे जाते हैं उन पे क्या निर्णय लेना है, कैसे उनको प्रसंगित करता है, अंकित करता है, बहुत सारा सिस्टम होता है। फिर जाके संसद के कानून बनते हैं, काम चलते हैं, ध्यान रखना। तो जल्दी से कमेंट करके बता देते हैं, हमारी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष कौन है। 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए मुझे।
सातवां देखिए, किन भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी के लिए वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये जीता है दार यासीन, मुख्तियार खान और चन्नी आनंद ने। दार यासीन, मुख्तियार खान, चन्नी आनंद कहाँ के हैं, अभी बात करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। दार यासीन, मुख्तियार खान और चन्नी आनंद तीनों को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। ये तीनों जो पत्रकार है न्यूज एजेंसी दी एसोसिएटेड प्रेस एपी के हैं। यह अवार्ड उन्हें कश्मीर घाटी की स्थिति को दर्शाने वाले फोटोग्राफ के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में महीनों तक कर्फ्यू और लॉकडाउन की स्थिति रही थी। यह आप इससे वाकिफ और नेटवर्क बंद रहा था। ऐसे हालात में कश्मीर के 3 फोटोग्राफर ने कैमरे के जरिए लोगों को प्रदेश का माहौल दिखाया। क्या है ये पुलित्जर पुरस्कार? तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी। यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो हर साल 21 श्रेणियों, समाचार पत्रों, पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। इसके तहत विजेता को एक प्रमाण पत्र, $15,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखना सारी की पारी, ये पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। कश्मीर के पत्रकार हैं दार यासीन, मुख्तियार खान, चन्नी आनंद। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कौन सा जन्मदिवस मनाया गया? तो 69वां जन्मदिवस बनाया गया था। और अशोक गहलोत का चुनाव क्षेत्र है सरदारपुरा, जोधपुर। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हुए। एक क्वेश्चन था, घुड़ला नृत्य मारवाड़ में प्रसिद्ध है, तो डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपको पता है, नाथ द्वारा राजसमंद का डांग नृत्य प्रसिद्ध है। और डांग की रानी कहा जाता है करौली जिले को। किसको? करौली जिले को कहा जाता है। तो पीछे मैंने क्वेश्चन पूछा था, 17वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला, जो हमारे राजस्थान के कोटा 12 संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। अब वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन क्या है, गुड गवर्नेंस के लिए देश में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? गुड गवर्नेंस के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, पंजाब। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक क्वेश्चन, छाछ पिलोने के लिए लगाया गया लकड़ी का स्तंभ क्या कहलाता है? आज से आपको यहाँ एक क्वेश्चन जो मिलेगा वो राजस्थानी शब्दावली से, जो घरों में यूज करते हैं शब्दावली, कला संस्कृति का, जहाँ से कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है। तो एक क्वेश्चन लगभग अपने जब तक सारी शब्दावली क्लियर नहीं होती यहाँ से क्वेश्चन देंगे। अगर इससे सहमत हो तो मुझे जरूर थंबनेल करोगे। इस तरह के क्वेश्चन, साथ में इंटरेस्टदार भी क्वेश्चन है और आपकी प्राचीन परंपरा के बारे में भी आप जान सकोगे। बहुत सारे विद्यार्थी जानते भी हैं, लेकिन कुछ नई पीढ़ी है, अब कुछ शहरों वगैरह में रहती है तो उन्हें बहुत कम पता है। तो छाछ बिलोने के लिए लगाया गया लकड़ी का स्तंभ क्या कहलाता है? डेरिया, जेरना, नेड़ी, लूणी। अब एक तो लकड़ी का स्तंभ है, उसमें उसको कहते हैं, बाकी 3 भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरा में यूज लिया जाते हैं। वो कौन कौन से मुझे कमेंट करके बताओगे। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, राजस्थान के वर्तमान पर्यटन मंत्री तो विश्वेंद्र सिंह है। विश्वेंद्र सिंह पर्यटन मंत्री है हमारे, ध्यान रखना। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में, 103वां संविधान संशोधन 2019, 103वां। कल बात की थी 104 की, जो बहुत खासा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आरक्षण से संबंधित था। 103वां देखो, इस संशोधन के तहत देश के सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु सरकारी नौकरियां व शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान। ये मुद्दा आपको पता है, 10% आरक्षण। इस संशोधन के बाद अब कुल आरक्षण 59.5% हो गया, यानी 50%। और 124वां संशोधन विधेयक था जो 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में, 9 जनवरी 2019 को राज्यसभा में और 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर अनुच्छेद 15(6) जोड़कर उच्च शिक्षण संस्थानों में इन वर्गों के लिए 10% आरक्षण और अनुच्छेद 16(6) में जोड़कर सरकारी नौकरियों में इन वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। पता है आपको 15 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है ना। 14 में लोक नियोजन, अस्पृश्यता का अंत नहीं है 15 में है लिंग जाति आधार पर भेदभाव। और 16 में है जो किसी भी रूप में रोजगार के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, मैं आपको सारी चीजें दोबारा बता देता हूँ। अनुच्छेद 14 तो ये कहता है विधि के समक्ष समानता। 15 में है लिंग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, उसके आधार पर ये उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव के आधार पर 10% आरक्षण दिया।
16 में क्या है, लोक नियोजन से रोजगार प्राप्त के लिए, तो वहाँ रोजगार शब्द नौकरियों से संबंधित आ गया, तो नौकरियों में आरक्षण। तो 16 6 जोड़ा और 15 6 जोड़ा, दोनों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 10% आरक्षण का प्रावधान, तो ये याद रख लेना। 103वां संविधान संशोधन था। 8 जनवरी को लोकसभा, 9 जनवरी को राज्यसभा और 12 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा पारित हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखना। और इसकी पीडीएफ आपको नानक क्लासेज ग्रुप टेलीग्राम पे प्राप्त होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, क्योंकि लगातार आपको 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स और शाम 8 बजे आपको टेस्ट उपलब्ध करवाया जा रहा है लगातार। तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए ताकि कोई भी समस्या आपके नहीं आती रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।